स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो 10 नंबर का वीडियो है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि इस टॉपिक पर, आज के वीडियो के टॉपिक पर 10 नंबर का आपका क्लियर हो जाएगा। यानी 10 नंबर के लिए ये जो टॉपिक है वो है आर्टिकल से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं राइटिंग सेक्शन में, जो आपका राइटिंग सेक्शन है उसके अंतर्गत आपसे राइटिंग सेक्शन में पूछा जाता है एक आर्टिकल जो 10 नंबर का होता है, जिसके लिए 100 से 150 वर्ड्स के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक, तो इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल लिखना बताऊंगा कि तरीका क्या होता है लिखने का। दूसरा, एक टॉपिक पर आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। और जैसे कि आप जानते हैं बराबर एक्सपी क्लासेस में आपके इंग्लिश की पूरी तैयारी कराई जा रही है और अदर सब्जेक्ट की भी। तो लगातार आप पिछले वीडियोस को भी कवर करते रहें, क्योंकि पिछले वीडियोस जो भी अभी इस इंग्लिश के गैप के ड्यूरेशन में जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं आपकी तैयारी के लिए, वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। एक एक वीडियो देखें, उसी से तैयारी करें। मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल लिखा कैसे जाता है। आर्टिकल का शाब्दिक अर्थ होता है लेख। यानी कोई एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस टॉपिक पर आप एक बेहतरीन लेख लिखिए। तो जैसे कि आप जानते हैं आर्टिकल इज जस्ट लाइक एन ऐसे, जैसे कि ऐसे होता है वैसे ही आर्टिकल है। लेकिन आर्टिकल ऐसे में थोड़ा डिफरेंस है कि ऐसे को हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं, है ना। और दूसरा चीज़, ऐसे को बहुत सारी हेडिंग डाल के लिखते हैं, इंट्रोडक्शन फलाना ठिकाना इस टाइप से, है ना। लेकिन आर्टिकल में ऐसा अपन को कुछ नहीं करना है। आर्टिकल में सीधा आपको 100 से 150 वर्ड लिमिट के बीच में आपको लिखना है। तो आर्टिकल एक टाइप से छोटा होता है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको इसमें हेडिंग का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि विदाउट हेडिंग लिखना है। हाँ, आप इसमें पैराग्राफ छोड़ सकते हैं, पैराग्राफ छोड़ के लिख सकते हैं। अगर पैराग्राफ चेंज करना है तो पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। अब आर्टिकल के कंपोनेंट क्या हो सकते हैं वो मानसिक रूप से मैं आपको बता दूँ। मानसिक रूप से कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको उनको मेंशन नहीं करना, लिखना नहीं है। यानी आर्टिकल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन समझ गए। अब इंट्रोडक्शन में क्या अपन को करना है? इंट्रोडक्शन में अपन को जिस संबंध में आप लिख रहे हो उसकी हल्की सी जानकारी दीजिए। सपोज दैट कोई भी टॉपिक हो गया, सपोज दैट प्राइस राइज पर लिखना, तो व्हाट इज प्राइस राइज, प्राइस राइज है क्या, कीमतों में वृद्धि है क्या, वो चीज़ बतानी इंट्रोडक्शन, माने उसका संक्षिप्त परिचय। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद 2-4 लाइन में, ठीक, फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए नेक्स्ट पैराग्राफ में। अब हालांकि ये इंट्रोडक्शन हेडिंग डालनी नहीं है, ध्यान रखना है। ये मन में आपको पता होना चाहिए कि हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, उसको 3-4 लाइन में लिख के पैराग्राफ चेंज कर दो। इसके बाद नेक्स्ट आओ। अब नेक्स्ट में लिखना है मेन बॉडी, यानी जिस संबंध में आर्टिकल है वो मेन बॉडी में आपको उस संबंध में पूरी जानकारी दे देनी है, मेन बॉडी में। ठीक, अब आप इसमें 3-4 लाइन लिख लेंगे तो जाहिर सी बात है 20-30 वर्ड हो गए। अब मेन बॉडी में आप जितना अधिक लिख सको वो लिख दो, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। मेन बॉडी में आप अपने आर्टिकल को पूरा फिनिश कर दो। जहां आपको लगे मेन बॉडी में भी अगर पैराग्राफ चेंज करने की ज़रूरत हो तो पैराग्राफ चेंज भी कर सकते। ठीक, समझ गए। दूसरी चीज़ समझो। अब दूसरी चीज़ समझने की बात यह है कि पहला पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट हो गया मेन बॉडी, और तीसरा जो पार्ट होगा इसका वो होगा कंक्लूजन। हालांकि ये पार्ट भी लिखना नहीं है कि आप इसकी हेडिंग डाल के कंक्लूजन लिखो। आपको मन में रखना है कि कंक्लूजन के अंतर्गत हम मटेरियल लिख रहे हैं। तो कंक्लूजन के अंतर्गत आप जो भी लिखना चाहें, कंक्लूजन का अर्थ क्या होता है? निष्कर्ष। यानी जिस संबंध में प्राइस राइज, जैसे प्राइस राइज का लिया तो इंट्रोडक्शन अपन ने बता दिया प्राइस राइज ये चीज़ होती है, ये ऐसे होती है। ठीक, अब मेन बॉडी में, जो मेन बॉडी मैंने बताई, इसमें प्राइस राइज के बारे में पूरा डिटेल से लिखो, क्यों होती है, कैसे होती है, क्या क्या दिक्कत होती है, वो सारी चीज़ें लिख मारो। ठीक, अब जब ये लिख लिया तो निष्कर्ष में उसके समाधान को बता सकते हैं कि निष्कर्ष ये निकला, या निष्कर्ष में उसमें परिणाम क्या हो सकते हैं इसके, वो चीज़ें बता दो। या निष्कर्ष में अपना सुझाव दे दो कि आप क्या सुझाव देते हैं उससे संबंध में, वो निष्कर्ष हो जाता। तो मेन बॉडी में पूरी समस्या डिटेल से वर्णन की जाती है और कंक्लूजन में शॉर्ट रूप में आपको सुझाव देना है अपनी तरफ से, वो कंक्लूजन हो गया। निष्कर्ष की इस पूरे आर्टिकल का निष्कर्ष ये है, सार तत्व के रूप में 1-2 लाइन में, 3 लाइन में आपको लिख देना है। और साथ ही साथ चाहें तो उसमें अपना सुझाव दे देना है कि इस समस्या को हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। ठीक, ये कंक्लूजन समझ गए। इंट्रोडक्शन, ये हेडिंग डालनी नहीं है, बल्कि इनको दिमाग में रख के इसके अंतर्गत लिखना है
समझ गए? 100 से 150 वर्ड की वर्ड लिमिट है। 10 नंबर का आर्टिकल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आर्टिकल मिलते रहेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक अलग अलग आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके एक्सपी क्लासेस में कराए जाएंगे। और भी अन्य टॉपिक कराए जाते हैं, लेटर वगैरह, ग्रामर वगैरह, प्रोज, पोएट्री वगैरह, सारी चीज़ों की तैयारी कराई जाएगी बराबर। ठीक, अब मैं एक आर्टिकल लेता हूँ जिसका आपको प्रैक्टिस करेंगे, उसको आपको तैयार करना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए अब उस आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल है आपका पोजीशन ऑफ विमेन इन इंडिया टुडे, कि वर्तमान में भारत में स्त्रियों की क्या स्थिति है, या विमेन्स प्लेस इन सोसाइटी, समाज में स्त्रियों का क्या स्थान है। अब कभी कभार आपसे वो एग्जामिनर कह सकता है कि आप इसमें अपना नाम डाल दीजिए। सपोज दैट आपका कोई भी नाम है, सपोज दैट मेरा नाम है चेतन, तो मैं यहाँ चेतन भी लिख सकता हूँ, समझ गए? चेतन प्रताप यादव। ठीक, यहाँ अपना नाम लिख दीजिए, मतलब टाइटल के नीचे आप अपना नाम लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहें तो। ठीक, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर वो लिखने को कहे तो लिख दो, नहीं तो कोई समस्या नहीं। इस तरीके से अब इसको भी आप देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनमें कहीं कोई हेडिंग नहीं है, बल्कि क्या है, सीधा है और मेन बॉडी है, और अंत में कंक्लूजन के रूप में ये लास्ट की लाइन है। ये पूरी मेन बॉडी है आपकी, इतनी समझ रहे, यहाँ से लेके नीचे तक। और ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट कहने का मतलब वास्तव में इंट्रोडक्शन नहीं है, तो उसी संबंध है, लेकिन थोड़ा बहुत हम उसको इंट्रोडक्शन में ही समझते हैं। ठीक, तो अब समझिए, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, समझता हूँ, इसी चीज़ को आपको तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो देखो, शुरू करते हैं। मैन मेक सोसाइटी बट विमेन मेक मैन, कि जो व्यक्ति होता है वो समाज को बनाता है, और विमेन जो होती हैं वो व्यक्ति को बनाती हैं। तो विमेन आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ नेशन, कि किसी राष्ट्र के लिए स्त्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री, की प्रोग्रेस माने उन्नति और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री, किसी देश की उन्नति और समृद्धि, ट्रूली डिपेंड्स ऑन इट्स विमेन, कि वास्तव में इसकी नारियों पर ही निर्भर करती है। एवरी नेशन इज़ प्राउड ऑफ इट्स ग्रेट मैन, प्रत्येक राष्ट्र अपने महापुरुषों पर गर्व करता है। जो प्रत्येक राष्ट्र होता है वो अपने महापुरुषों पर गर्व करता है। दीज मैन आर मेड ग्रेट बाई द विमेन, और ये जो व्यक्ति होते हैं वो स्त्रियों के द्वारा ग्रेट बनाए जाते हैं। हु सोड द सीड्स ऑफ ग्रेटनेस इन देम, कि वे स्त्रियाँ जो इनमें महानता के सीड्स को सो करती हैं, बोती हैं। समझ गए? तो विमेन आर द रियल गाइड्स ऑफ मैन। अब जो विमेन है वो रियल गाइड्स ऑफ मैन है, मनुष्य की वास्तविक पथ प्रदर्शक। देयर फॉर द रियल मेकर ऑफ नेशंस डेस्टिनी, इसलिए ये जो स्त्रियां हैं वो रियल मेकर, वास्तविक निर्माता हैं राष्ट्र के डेस्टिनी का, भाग्य का। तो मैं आपको एक और यहाँ सलाह देना चाहूँगा। सलाह ये है कि कोई भी टॉपिक है, यदि उसका हिंदी में मटेरियल मिल सके, वो मटेरियल आपको हिंदी के ऐसे में मिल जाएगा। जैसे मान लो इस टॉपिक पर है, तो यही अगर हिंदी में ऐसे आपको मिल जाए तो आप उससे तैयार कर सकते हो। हिंदी आपके दिमाग में हो, यदि आपको ट्रांसलेशन आता है तो आप और अच्छे से कर सकते हो। ठीक, तो ट्रांसलेशन मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक, आगे देखो। तो विमेन वर हाईली रिस्पेक्टेड इन एंशियंट इंडिया, कि प्राचीन भारत में, एंशियंट इंडिया में जो स्त्रियाँ थी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड थी, सम्मानित थी। इवन इन द डेज ऑफ इंडिया स्लेवरी, यहाँ तक कि भारत के दास्ता के दौरान भी, जब भारत गुलाम था तब भी, स्लेवरी माने दास्ता। सम विमेन वर फेमस एंड ग्रेट, कुछ स्त्रियाँ थी जो फेमस थी और महान थी। समझ गए? यानी प्राचीन समय में भी स्त्रियों का बहुत उच्च रूप से सम्मान किया जाता था, हाईली रिस्पेक्टेड थी, उच्च रूप से सम्मानित थी। इंडिपेंडेंस ओपन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस फॉर एवरी इंडियन, अब स्वतंत्रता ने प्रत्येक भारतीय के लिए पाथ ऑफ प्रोग्रेस यानी उन्नति के मार्गों को खोल दिया। इट वॉज ट्रू इन द केस ऑफ विमेन टू, और ये स्त्रियों के केस में भी ये बात समान रूप से सही है, ट्रू है, कि स्त्रियों को भी उन्नति के रास्ते खुल गए। देयर राइज हैड बिगन, कि उनकी उन्नति शुरू हो गई, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, यहाँ तक कि स्वतंत्रता की शुरुआत से ही। वेन दे टुक पार्ट विद मैन इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कि जब उन्होंने लोगों के साथ टुक पार्ट किया, हिस्सा लिया, इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फॉर फ्रीडम, कि स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए जब उन्होंने संघर्ष किया। टुडे वी फाइंड इंडियन विमेन डूइंग अ गुड जॉब इन एवरी फील्ड, अब आज वर्तमान में हम स्त्रियों को पाते हैं डूइंग अ गुड जॉब, अच्छी जॉब करते हुए, इन एवरी फील्ड, प्रत्येक क्षेत्र में। द टीचिंग एंड द मेडिकल प्रोफेशन, जो टीचिंग है और मेडिकल प्रोफेशन है
विल शो यू अ नंबर ऑफ वेरी एफिशिएंट वुमेन, कि टीचिंग में यानी टीचिंग करती हुई और मेडिकल प्रोफेशन में, मेडिकल के क्षेत्र में, व्यवसाय में, प्रोफेशन मान व्यवसाय में, ये आपको शो करेंगे अ नंबर ऑफ वेरी एफिशिएंट वुमेन, की दक्ष वुमन, एफिशिएंट वुमन यानी बहुत सारी कुशल महिलाएं इन क्षेत्रों में काम करती हैं। बट दिस इज़ नॉट ऑल, लेकिन ये सारे क्षेत्र अभी नहीं हुए। दिस इज नॉट ऑल, ये सब कुछ नहीं है। विमेन टुडे यानी सब कुछ नहीं है कहने का मतलब केवल स्त्रियां भी यहीं तक पर्याप्त नहीं है सीमित, और भी आगे। विमेन टुडे आजकल की जो स्त्रियां हैं आर सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर्स, कि वो सोशल और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कि सामाजिक और राजनीतिक नेता भी हैं। दे हैव प्रूव्ड टू बी वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर टू, वे बहुत योग्य एडमिनिस्ट्रेटर्स माने प्रबंधक भी सिद्ध हो चुकी हैं। अवर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज काउंटेड अमंग द मोस्ट श्रीव्ड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि जो हमारी इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, उनको गिना जाता है, काउंट किया जाता है। अमंग माने बीच में, किनके बीच में? द मोस्ट श्रीव्ड माने चालाक पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि सबसे चालाक पॉलिटिकल लीडर्स संसार की मानी जाती हैं। समझ गए? मोस्ट श्रीव्ड सबसे चालाक नहीं मतलब लीडर्स में से मानी जाती हैं, मोस्ट श्रीव्ड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। टुडे आज वी हैव विमेन एज साइंटिस्ट, आज हमारे पास स्त्रियां साइंटिस्ट के रूप में हैं। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के रूप में हैं, यानी बिजनेस चलाने वाली हैं। पुलिस ऑफिसर्स के रूप में हैं, पायलट्स के रूप में हैं। रिसर्च स्कॉलर्स यानी रिसर्च करने वाले विद्वानों के रूप में हैं। विमेन टीचर्स एंड डॉक्टर्स आर रियली सिंपैथेटिक, जो स्त्रियां टीचर होती हैं और डॉक्टर्स होती हैं वे वास्तव में सिंपैथेटिक होती हैं, सहानुभूति से भरी, करुणा संपन्न। दे डू रियली ग्रेट सर्विस एज सोशल वर्कर, वे सोशल वर्कर्स के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बड़ी सेवा करती है, महान सेवा करती है। मोस्ट ऑफ द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर बेटर सपोर्टेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय विमेन वर्कर्स एंड वॉलंटियर्स। अब जो मोस्ट ऑफ द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट की ज़्यादातर स्कीम्स होती हैं ये बेटर सपोर्टेड होती हैं, इनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और ये एग्जीक्यूट की जाती है स्त्रियों के द्वारा, स्त्री वर्कर के द्वारा और वॉलंटियर्स के द्वारा। वॉलंटियर्स माने जो स्वेच्छा से सेवा करे, ठीक, जो अपनी इच्छा से सेवा करे फ्री में, ठीक। तो ये सारी गवर्नमेंट की स्कीम स्त्रियों के द्वारा एग्जीक्यूटेड होती हैं और सपोर्ट होती है, यानी स्त्रियाँ उनको एग्जीक्यूट करती हैं, संपादित भी करती हैं, करती भी हैं पूरा, और सपोर्ट भी करती हैं विमेन वर्कर के द्वारा और वॉलंटियर्स के द्वारा। कुछ ऐसे जो वर्कर हैं यानी पेड काम करते हैं पैसा लेकर, और कुछ ऐसे होते हैं जो शिक्षा से। दे कैन रीच एंड इम्प्रेस विमेन बेटर, क्योंकि वे जो हैं ऐसे सोशल वर्कर्स और वॉलंटियर्स स्त्रियां हैं, वे रीच कर सकती हैं, पहुंच सकती हैं, पहुंच बना सकती हैं और इम्प्रेस कर सकती हैं विमेन स्त्रियों को, स्त्रियों तक पहुंच उनकी हो सकती है और उनको इम्प्रेस भी कर सकती हैं। द कंडीशन ऑफ रूरल विमेन, अब जो गांव की स्त्रियों की जो कंडीशन है, हैज़ बीन मेड मच बेटर बाई ग्राम सेविकास। अब जो गांव में ग्राम सेविका होती हैं, जो गांव की महिलाएं होती हैं, उनकी कंडीशन इन्होंने बहुत अच्छी बना दी, मच बेटर, बहुत ज़्यादा अच्छी बना दी, अधिकतर अच्छी बना दी। दे आर नाउ फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशंस, कि अब स्त्रियां सुपरस्टिशंस माने अंधविश्वास एंड इग्नोरेंस माने अज्ञानता, इन सबसे मुक्त हैं। समझ गए? द ग्रेटेस्ट रोल दैट विमेन आर एबल टू प्ले, जो सबसे बड़ा रोल है जो स्त्रियां सक्षम है प्ले करने में, वो है इन द प्रमोशन ऑफ द फाइन आर्ट, वो फाइन आर्ट के प्रमोशन में है। अर्थात वो रोल इंडिया मतलब स्त्रियों का सबसे महान रोल जो है वो फाइन आर्ट के प्रमोशंस में है, माने ललित कला के प्रमोशन में, उन्नति में। द कल्चर ऑफ आवर नेशन इज़ नॉन एंड एडमायर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जो हमारे राष्ट्र का जो संस्कृति है वो जानी जाती है, नॉन है और एडमायर्ड है, प्रशंसित है, लोग प्रशंसा करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, ठीक। फाइन आर्ट का मतलब ललित कला, जैसे कला, संगीत, नृत्य, गायन, ये सब, वाद्य, ठीक, गायन, वाद्य, संगीत, कला, नृत्य, ये सब चीज़ें, ठीक। शिल्प वगैरह है ना, पेंटिंग वगैरह, ये सब ललित कला कहलाती हैं। तो इंडियन विमेन हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन द आर्ट्स ऑफ सिंगिंग, अब जो भारतीय विमेन है इन्होंने आर्ट ऑफ सिंगिंग में, ठीक, प्रोग्रेस की है। आर्ट ऑफ सिंगिंग में यानी सिंगिंग कर लेती हैं, डांसिंग कर लेती हैं, पेंटिंग कर लेती हैं, एक्टिंग कर लेती हैं और फैशन डिजाइनिंग कर लेती हैं। समझ गए? सम आर कमिंग आउट एज ग्रेट हेड्स ऑफ बिजनेस, और कुछ स्त्रियाँ ऐसी हैं जो कमिंग आउट, विकसित हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, आ रही हैं, किस रूप में? एज ग्रेट हेड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बड़े हेड्स के रूप में, माने बड़े
हेड्स मतलब मालिक के रूप में, समझ गए। इफ़ वी केयरफुली मार्क द वर्क, अगर हम बहुत सावधानी पूर्वक चिन्हित करें, मार्क करें काम को, बीइंग डन बाय वीमेन, स्त्रियों के द्वारा किए हुए काम को, इन इंडिया टुडे, वर्तमान में भारत में, वर्तमान भारत में अगर स्त्री द्वारा किए हुए कार्य को हम मार्क करें, चिन्हित करें, तो के लिए कॉमा, बी कैन प्रोफेसी, तब हम ये प्रोफेसी कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, दैट की इंडिया विल वन डे राइज टू बी अ लीडर ऑफ मैनकाइंड, कि भारत एक दिन राइज टू बी, उन्नति करेगा, अ लीडर ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य जाति का लीडर बन जाएगा भारत, अगर स्त्रियों की काम को हम सही से मार्क करें, तब ये हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि एक दिन भारत लीडर ऑफ मैनकाइंड बन जाएगा, मनुष्य जाति का शिरोमणि बन जाएगा, लीडर बन जाएगा, ठीक, नेता बन जाएगा। एंड विमेन विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इंडिया ग्रेट, और स्त्री प्ले करेंगी, निभाएंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इंडिया ग्रेट, कि भारत को महान बनाने में स्त्रियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगी, ठीक। तो ये वीडियो कंप्लीट हुआ, ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, इसको पूरा कंप्लीट कर लें। इसी की तरह और भी आर्टिकल आते रहेंगे, ठीक है। और यदि आप कोई विशेष आर्टिकल चाहते हैं तो कमेंट करें, उस पर वीडियो बनाया जाएगा, ठीक। बाकी तैयारी करते रहें अच्छे से, एक्सपी क्लास से लगातार आपकी तैयारी करा रहा है। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे